तो इस वीडियो में हम स्टार्टअप ब्रांड के लिए फर्स्ट वीक हमें सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना चाहिए वो पूरा का पूरा प्लान हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप हो या स्टार्टअप आपका क्लाइंट है तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड जैसा है, गोल्ड से कम नहीं है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो कभी कभी लाइफ में लंबी वीडियो भी देख लेनी चाहिए। और अगर आपको पनवेल निकलना है तो ये एक चैप्टर है जिससे आप स्किप करके चैप्टर वाइज चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रांड रिकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ आपका ट्रस्ट गेन करता है, वो है ब्रांड रिकॉल। आप किसी ब्रांड के बारे में जानो, सुनो या उसका ऐड देखो और आपका दिमाग बोले यार हाँ इसको मैंने कहीं देखा है, तो वो एक ट्रस्ट बनता है, उससे आप परचेज करने को आपको मन करता है, ये ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ब्रांड बार बार एक ही ऐड आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि उस ऐड में कुछ भी ना हो, लेकिन तब भी आपके पास वो ऐड बार बार आता है जस्ट ब्रांड रिकॉल बढ़ाने के लिए। तो ये था ब्रांड रिकॉल जिसके बारे में अभी आपने समझा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग और आप लोग गलती क्या करते हैं। देखो हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हमारे पास कोई नया क्लाइंट आता है तो हम जैसे क्लाइंट आया काम करना स्टार्ट कर दिए, ले बैनर, ले पोस्ट, ले सेल्स, ये खरीद लो वो खरीद लो। लेकिन आपका ब्रांड नया है, जब तक आप किसी को जानोगे पहचानोगे नहीं तब तक आप उससे कोई सामान कैसे लोगे। तो ये जो ब्रांडिंग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हुए, एक बेसिकली जान पहचान है और एक ब्रांड रिकॉल है कि आपके ब्रांड को देख के लोगों को लगे कि हाँ यार इसको मैंने कहीं देखा है, या आपके लोगों को देख के लगे कि हाँ यार इसको मैंने कहीं देखा है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टअप ब्रांड के लिए फर्स्ट वीक हमें सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना चाहिए वो पूरा का पूरा प्लान हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काम चलाओ लोगो बनाने से। आप इलस्ट्रेटर में बना सकते हो, मुझे इसको डिजिटली यूज़ करना है तो मैं फोटोशॉप में जस्ट इसको एक लुक दे रहा हूँ लोगों का। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में ऐड बना रहा हूँ और उसका ब्रांड का नाम रखा है मैंने एरो, फॉर एग्जाम्पल एरो 7। ठीक है, एरो मतलब आगे चलो और 7 मेरा फेवरेट नंबर है तो मैं बस डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक 7 जैसा मैं आइकन बनाऊँगा, उसके लिए मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जो फ़ॉन्ट मेरे पास ऑलरेडी है और उस फ़ॉन्ट का नाम है ज़ोलोटो डिस्प्ले। तो ये 7 क्या है कि एक लोगो जैसा भी, तो 7 क्या है कि एक एरो जैसा भी लग रहा है और ये 7 भी लग रहा है। और टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो फ़ॉन्ट है उसको यूज़ करूँगा मैं PS ग्रोटेस्क। तो इसके अंदर एक स्पीड जैसा भी आपको फील दे रहा है। थोड़ा सा इसको पास कर दूँगा और इसको थोड़ा सा मैं पास कर लूँगा और इसको मैं छोटा कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये जस्ट एक काम चला लोगो है यार, इतना सीरियसली मत लेना इसको। तो इसको मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया और इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा छोटा किया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके मैं कर लूँगा कन्वर्ट टू शेप। तो इसको आप इलस्ट्रेटर में भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो ये अपने पास में एक लोगो जैसा यहाँ पे दिखता हुआ आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर और भी ये लोगो वाला फील दे तो इसके लिए जस्ट मैं एक रजिस्टर्ड का आइकन जस्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये अब आपको एक लोगो वाला फील दे रहा होगा। अब हम इसका एक ब्रांड कलर ले लेते हैं जो हमारा ब्रांड कलर होगा। तो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रीन शेड में बेसिकली मैं यहाँ पे लूँगा ग्रीन, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न ग्रीन है ना। तो ये अपने पास में ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो ये हो गया एक अपना लोगो जो कि हमने 5 मिनट से भी कम टाइम में बनाया है। अब यहाँ पे जब आपके पास कोई स्टार्टअप आता है क्लाइंट, तो सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? जान पहचान। आपको अपने ऑडियंस के दिमाग में ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना है और इसीलिए हम लोग आइकन यूज़ करते हैं कि आपको आइकन देख के लोगों को समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये इस ब्रांड है, बाकी मीनिंग तो है ही। इस वीडियो में हमारा मोटिव ये है कि हम सोशल मीडिया पे पूरे 1 वीक का पोस्ट बनाएं लॉजिक के साथ ऑफ कोर्स, और उस पोस्ट के थ्रू हम अपने ऑडियंस के दिमाग में ये आइकन, ये 7 वाला जो आइकन है वो फीड कर दे, ताकि वो कहीं भी देखे तो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता हुआ दिखे कि हाँ यार इस लोगो को मैंने कहीं देखा है या इस आइकन को मैंने कहीं देखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं डुप्लीकेट यहाँ पे आर्टवर्क करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन को थोड़ा सा और मुझे येलो टोन में लेके जाना चाहिए, तो हल्का सा मैंने यहाँ पे एक लाइट वाला टोन यहाँ पे दे दिया है। बेसिकली मैंने अपने टी-शर्ट से ये कलर पिक किया है जो आसपास ये देखता हूँ वही पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पहला हो गया। पहला का नाम दे देते हैं हम लोगो, दूसरा का नाम देते हैं हम द ब्रेन। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो पहला पोस्ट में क्या बनाता हूँ, CEO के बारे में कि ब्रेन कौन है, इसके पीछे है कौन, बट उसके थ्रू भी मैं चाहता हूँ कि ये लोगो उनके दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये स्टॉक इमेज जस्ट इन्वेंटो से इसको डाउनलोड किया है
और आप चाहो तो आप अपने CEO का या किसी का भी स्टॉक इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा स्टॉक इमेज है जिसको हम डालने वाले। ये मान लो कि अपने CEO हैं, ये अपना लोगो है और वो मान लो कंपनी के हमारे CEO हैं। ठीक है, पहला पोस्ट में हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिकली कि ये हमारे CEO है, मतलब पीछे ब्रेन इनका है। ठीक, अब यहाँ पे भी आपका मेन मोटिव क्या है? 2 मोटिव यहाँ पे होता है। 50% अपने कंपनी के बारे में बताना, 50% ये आइकन उनके दिमाग में फीड करना, अपने ऑडियंस के दिमाग में फीड करना है कि एक ट्रस्ट फैक्टर या एक ब्रांड रिकॉल यहाँ पे क्रिएट होता रहे। फर्स्ट 7 पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस 7 को जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। 7 को लिया और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया डुप्लीकेट और इसको यहाँ कर लिया, और बाकी वाले को मैं क्या करता हूँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये एक लोगो की तरह ये मूव करेगा। इसको मैंने छोटा कर लिया और छोटा करके जहाँ बेसिकली लोगो होता है वहाँ मैंने इसको फीड कर दिया। आपको जहाँ इसको रखना है टोटली आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ हो तो मैंने इसको यहाँ पे इसको कर दिया। अब मैं अपना ब्रांड कलर जो भी हमने चुना है वो ब्रांड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये अपना ब्रांड कलर है। ठीक है, अब 7 के अंदर मैं वही ब्रांड कलर फीड कर देता हूँ ताकि एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे। और मैं इस 7 को जस्ट मैं यहाँ पे इतना मैं खींच रहा हूँ, इसको जस्ट मैं पीछे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये मान लो कि अपने पास में यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक हो गया। मान लो कि इनका नाम हम कुछ डाल देते हैं, है ना, तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ मान लो करण सिंह, है ना, और इसको मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने जस्ट यहाँ पे डाल दिया और इसको मैंने कर दिया के कैपिटल। उसके नीचे जस्ट मैंने लिख दिया CEO एंड फाउंडर। अब ब्रांडिंग करने का एक और मौका यहाँ पे मुझे मिल रहा है जिसको मैं नहीं चूकूंगा, ऑफ कोर्स मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, जो है आपका उसके नाम के नीचे जस्ट यहाँ पे वो आइकन को ऐड करना, जिससे क्या होगा कि एक डायरेक्शन उनको मिलेगा कि हाँ देखो मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, किस चीज़ पे उसको ध्यान बटाना चाहता हूँ कि देखो भाई आप ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक यहाँ पे इसको लगा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाम के साइड में जस्ट मैंने ये आइकन ऐड कर दिया है, तो इससे और भी ये डिज़ाइन अच्छा लगने लगा है, प्लस ब्रांड रिकॉल अपने आपके लोगों उसके दिमाग में रजिस्टर, आपके ऑडियंस के दिमाग में रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहला चीज़ तो हमने ये लिखा। दूसरा चीज़, आपको टाइपोग्राफी चेंज नहीं करनी, जो टाइपोग्राफी रखना है वही रखना है, और एक जस्ट हेडिंग यहाँ पे लिख लो। तो कर देता हूँ सिंपली मीट द ब्रेन बिहाइंड द ब्रांड, है ना। तो इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको मैं ले आया नीचे। 3 लाइनें बेसिकली मैंने इसको कर दिया और एक लास्ट में डॉट डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब इसको और भी ज़्यादा ब्रांड से कनेक्ट करने के लिए मैं जस्ट के पीछे एक शेप ऐड करूँगा और फिर देखना ये कितना अच्छा हो जाएगा। और शेप में भी मैं वही कलर लूँगा। ठीक है, और इसको जस्ट मैंने शेप को यहाँ पे डुप्लीकेट किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा आगे किया, और जस्ट आप देखते रहो। आप डिज़ाइन पे जब देखोगे और एट द एंड आपके दिमाग में क्या रह जाएगा वो मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने मैसेज भी दे दिया और अपने दिमाग में, अपने ऑडियंस के दिमाग में एक यूज़र का, अपने ऑडियंस के दिमाग में एक ब्रांड का वो भी आपने छोड़ दिया। और जस्ट मैं इसको यहाँ पे जस्ट मैं इसको लगा रहा हूँ। तो फिर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे लगता है कि 7 वाले को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे थोड़ा छोटा करूँगा और नाम को भी जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा इधर, और इस तीनों चीज़ को भी मैं यहाँ पे यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला पोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इसको जस्ट मैं जो अपना ब्रांड है, लोगो है, उसको अब मैं यहाँ पे ऊपर पोस्ट कर दूँगा। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पोस्ट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके पीछे का ब्रेन कौन है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे हटा दूँ तो ये पोस्ट कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। आपके दिमाग में जो छूट जाएगा वो लोगो का आइकन छूट जाएगा। जो भी आपका आइकन है, जो भी आप अपने यूजर के दिमाग में डालना चाहते हो, वो यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इमेज ऐड करता हूँ, आपको ये ग्राफिक जैसा बनता हुआ ये दिखाई देगा। इसको आप अपने ब्रांड के लिए फर्स्ट पोस्ट डाल सकते हो, जो पहला पोस्ट है वो ऐसे डाल सकते हो। अब इस टाइप के इमेज के लिए आपको फोटोग्राफी या तो करवानी पड़ेगी या खुद सीख लो। इसलिए मैं अपने लोगों में स्टार्टिंग से ही फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और फिल्म मेकर रखा हुआ है। ये सब कनेक्टेड है।
अब चलते अपने सेकंड पोस्ट की तरफ कि आप नेक्स्ट डे आप क्या पोस्ट करने वाले हो। तो मैं इसको हाइड करूँगा और इसको जस्ट मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैंने बंद किया। और दूसरे पोस्ट का मैंने नाम दिया द विजन। विजन क्या है भाई, कंपनी क्या देखता है, मतलब उसका क्या विजन है। विजन के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ और आप चाहो तो इस टाइप से इमेज फोटोशूट भी करवा सकते हो या फिर इस टाइप के इमेज को आप खुद भी शूट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस इमेज में एक कहानी है कि भाई आप इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको मैं बहुत ही नॉर्मलाइज कर देना चाहता हूँ कि भाई लोग कहीं भी जाए तो इससे होके जाए। तो ये मुझे लगा कि ये इमेज मुझे स्टॉक में मिल गया, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। अब इस इमेज को जस्ट मैं जस्ट यहाँ पे फिल करूँगा कि अपने स्क्रीन पे ये फिल हो जाए ऐसे। अब ऊपर वाले एरिया को जस्ट मैं स्काई को थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ, तो एडिट एंड कंटेंट अवेयर स्केल, और जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा बिगर किया। अब साइड में क्या हो गया कि स्काई वहाँ पे थोड़ा सा क्लाउड वो हो गया, तो मैं जस्ट इसको और भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये जो मुझे बहुत लंबा नहीं बनाना वीडियो को, इसीलिए मैं जस्ट इसको शॉर्टकट में इसको मैं निपटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास ये इमेज यहाँ पे आता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये रहा अपना लोगो 7। आप चाहो तो इसके पीछे भी इस टाइप से आप डाल के आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे स्टाइल में अपने लोगों को दिखाना चाहूँगा, नहीं तो एक टाइप के स्टाइल में दिखा के आप ऑडियंस को बोर कर दोगे। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो मैंने जस्ट लोगों को यहाँ पे बिगर किया और बिगर करने के बाद में मैं इसको सबसे ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद में मैंने जस्ट इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये ग्रीन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये चेंज होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जस्ट मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा पीछे किया, और जस्ट मैं जो मेन जो हमारा जो इमोशन है उसको जस्ट मैंने इसके अंदर लेने की मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा और हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर आपका ये लोगो जैसा जो है वो आपका यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो जस्ट मैंने एक लोगो को आप जस्ट एक विजन समझो, मिशन समझो। ये मैं बेसिकली मिशन का पोस्ट बना लूँ कि हमारा मिशन क्या है। तो इस ब्रांड के लिए जो हमारा विजन है कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके लोग कहीं भी जाए, तो ये जस्ट मैंने एक यहाँ पे डाला है कि लोग जनरल लोग भी इससे कनेक्ट हो सके। अब यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे एक टैगलाइन ऐड कर दो सिंपली। अब यहाँ पे इसके पीछे भी मैं वही शेप यूज़ करूँगा, लेकिन हमें यहाँ पे कंट्रास्ट हमें बेसिकली बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रास्ट बिल्ड करने के लिए इसका कलर मैं कर दूंगा जस्ट वाइट, है ना। वाइट कलर करते ही आप में वो कंट्रास्ट आ जाएगा, और ये देखो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको जस्ट मैं यहाँ पे छोटा करूँगा, इसको भी जस्ट मैं यहाँ पे छोटा करूँगा, और मैंने इसको इतना रखा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसको जस्ट हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पोस्ट को ऐसे ऑडियंस की तरह देखो। जब इसको देखोगे तो मैसेज तो आपके पास पूरा चला गया कि भाई हम इसको लेके जाएंगे और दोनों कपल जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। और फिर एट द एंड आपके दिमाग में ये आइकन छूट जाएगा, जो आइकन हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। इसको और भी थोड़ा सा चाहो तो इसमें थोड़ा सा इसको लाइट बढ़ा सकते हो, तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये भी एक परफेक्ट पोस्ट आपके लिए, ब्रांड के लिए हो सकता है। सेकंड पोस्ट आपके लिए हो सकता है आपका विजन क्या, आपका विजन क्या, मिशन भी डाल सकते हो, विजन भी डाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो ये हो गया अपना सेकंड पोस्ट। थर्ड पोस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे मिशन होगा, क्योंकि हमने विजन की बात पहले कर ली, तो अब हमें मिशन की बात करनी पड़ेगी कि आपका बेसिकली मिशन है क्या, आप इस ब्रांड के थ्रू आपका बेसिकली मिशन क्या है। और वहाँ पे हमारा मोटिव क्या है कि अपने लोगों को आपके ऑडियंस के दिमाग में फीड करना, कि जस्ट उसको ब्रांड रिकॉल हमेशा होता रहे, ठीक है। और आपको भी अब इस लोगों को देख के ब्रांड रिकॉल हो रहा है। अगर आप अपने आप को ऑडियंस की तरह मानोगे और सोचो कि ये 2 पोस्ट आपने देख लिया, तो भी आपके ब्रांड में, आपके दिमाग में ये लोगो फीड ऑलरेडी हो चुका है। सेम आपके ऑडियंस के दिमाग में भी ऐसी फीड हो जाता है। तो फिर मैंने मिशन के लिए भी मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे निकाल कर रखा हुआ है, जो एक नॉर्मल सा इमेज है, और एक बंदा स्कूटर चलाता हुआ जा रहा है। ये अपने मिशन के लिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे डाला। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टैग लाइन भी मैंने यहाँ पे सोच के रखा हुआ है, जो मैं जस्ट आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ
कि आवर मिशन इज़ टू ब्रिंग ए न्यू जेन रेवोल्यूशन, मतलब नया जनरेशन के लिए एक रेवोल्यूशन बिल्ड करना है, ये अपना टैगलाइन है और ये समझ लो इमेज है। अब इस इमेज का सेंस आपको ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इमेज के पीछे जस्ट मैं अपने सब्जेक्ट को जस्ट मैं आगे रखूँगा, क्योंकि न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं तो जस्ट मैं सब्जेक्ट को आगे रखूँगा, बाकी चीज़ों को मैं एक किसी भी कलर से मैं इसको फिल कर दूँगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से जस्ट मैं इसको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसा आपको फिल होता हुआ आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। और जस्ट मैं इसको कर रहा हूँ इसको रिवर्स, तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। और तो ऑलरेडी मैंने इसका बैकग्राउंड से रिमूव करके रखा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर नहीं गया। और ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा और इसका PNG इसके ऊपर डाल दोगे तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये नॉर्मल है, ये इफेक्ट आपको आ गया क्योंकि एक ब्रांड का कलर भी हमने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम अपने लोगो को यहाँ पे लेके आते हैं और लेके आने के बाद में मैं जस्ट लोगो को क्या करता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ स्ट्रोक में लेता हूँ यहाँ पे वाइट और मैंने यहाँ पे इसका फिल को कर दिया बंद। तो ये जस्ट ये अपने पास में एक आउटलाइन आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही तरीके का जब आप करोगे तो आपके लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको अपने आइकन को अलग अलग तरीके से उनके दिमाग में फीड कराना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके इसको तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और कर दिया मैंने इसको नॉर्मल, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रेस्टराइज, और इसको जस्ट थोड़ा सा मैं एक स्टाइलिश लुक यहाँ पे दे देता हूँ। तो जस्ट मैंने इसको मास्क पे क्लिक किया और मास्क करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया जो अपना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को मैंने कंट्रोल होल्ड करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक हो गया। अब मास्क पे जाके मैं कहीं कहीं से जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया और फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ, अपने लोगो को ले आते हैं। तो ये रहा अपना लोगो, यहाँ के बजाय मैं इसको यहाँ रखना पसंद करूँगा और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, प्योर वाइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे लोगो दिख रहा है। जस्ट आप इमेजिन करो कि ये आपके ब्रांड का थर्ड पोस्ट है, तो क्या मतलब आपके ऑडियंस के दिमाग पे क्या वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जस्ट आप यहाँ पे सोचो। अब मैं तीनों जो अपना शेप है वो जस्ट मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको जस्ट मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ। अब शेप को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से। तो ये शेप आ गया और इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। आपका डिज़ाइन का जो थीम है वो आप मिस ना करो, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, लोगों को समझ में आता है कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया और ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे थर्ड पोस्ट। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं एक न्यू लेयर लूँगा और पीछे जस्ट मैं थोड़ा सा जस्ट मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगा ब्लैक कलर से कि अपने इमेज पे ज़्यादा वो असर दिखे। और इसका ऑपेसिटी में डाउन करके हल्का हल्का सा जस्ट मैं इसको पेंट करूँगा कि थोड़ा सा ना इमेज पे थोड़ा सा लोड पड़े। तो ऑपेसिटी अभी और भी हमें डाउन करना पड़ेगा, आई थिंक हमें और साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और इसकी ओवरऑल इसकी ऑपेसिटी डाउन कर दो। तो ये हो गया अपना पोस्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तीनों जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको जस्ट हम एक साथ देखते हैं कि ये देखने में कैसा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखने में मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ठीक लग रहा है, और बाकी आप लोग खुद समझ सकते हो, खुद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे देखने में कैसा ये लग रहा है। देखो पोस्ट नंबर 1 लोगो, जो यहाँ पे ये लोगो है और यहाँ पे है हम अपने CEO को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड में अपने हम मिशन और विजन को बता रहे हैं, और इसके बाद हम अपने मिशन को बेसिकली बता रहे हैं। तो फिर आपने वीक में 3 दिन के लिए आपने पोस्ट बना दिया। अब 4th डे आप क्या पोस्ट करोगे? 4th डे हमेशा जब थोड़ा बहुत आपने मिशन विजन बता दो तो प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहिए। तो हम भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेसिकली दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और ये अपने पास डुप्लीकेट हो गया। मैं सबको हाइड कर देता हूँ फिलहाल, और ये हो गया। इसको कर देता हूँ द
रेंज कि हमारा प्रोडक्ट रेंज क्या है। तो मैंने यहाँ पे द रेंज कर दिया और सब चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बेसिकली। तो फिर प्रोडक्ट दिखाने के लिए ऑफकोर्स हम प्रोडक्ट की इमेज ही दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज मैंने स्टॉक इमेज से डाउनलोड किया हुआ है इन्वेंटो से, चाहो तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आप वाले केस में या तो आपको ये ब्रांड देगा या आप इसको खुद इसको शूट करोगे। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड हटा लिया है और ये चीज़ ऐसा लग रहा है। और इस प्रोडक्ट वाली इमेज को आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, लेकिन अपना विजन सेम रखो कि आपके लोगों को उनके दिमाग में फिट करना है। तो जस्ट मेरे पास में ये लोगो है और मैंने इसको यहाँ पे ये किया और जस्ट के बीच में मैंने यहाँ पे डाल दिया और थोड़ा सा मैंने बिगर करके यहाँ पे डाला और मैंने कुछ यूं करके मैंने इसको डाल दिया और इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं कि थोड़ा सा ये अच्छा होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे साइड में लेके यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कूल है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये अपने पास में ये एक इमेज हो गया। जस्ट मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो ये अपने पास में एक इमेज हो गया। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और साइड में लेके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, और ये अपने पास में हो गया प्रोडक्ट का लोगो का प्लेसमेंट। और उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना है और आपका काम हो गया कंप्लीट, है ना। तो जस्ट आपको यहाँ पे हेडिंग, तो उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। आप भी डाल सकते हो, आवर प्रोडक्ट रेंज इज़ मेड फॉर एवरीवन। और ये मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे डाला और कुछ ये बढ़िया लग रहा है। एक क्रिएटिविटी मैं यहाँ पे और कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको इस पर मास्क डाल सकता हूँ। सिंपली मैंने इसको मास्क किया और इसको सेलेक्ट किया और हल्का सा मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया, इसको ओपेसिटी फुल किया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो लोगो उसके साथ जेल हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि वो इसके बीच में फंसा हुआ है और ये मुझे देखने में ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जस्ट मैंने यहाँ प्रोडक्ट रेंज डाल दिया और लोगो का प्लेसमेंट ऑफ कोर्स अब इधर कहीं पे हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। और आप चाहो तो इसको हल्का सा आप इसको फिल करने के लिए थोड़ा बहुत आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो कि एकदम परफेक्ट तरीके से फिल हो जाए। तो ये हो गया आपका पोस्ट नंबर 4, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे। और इसको बहुत ग्राफिक की तरह मत डालो, क्योंकि आपका एम क्या है? आपका एम है कि ब्रांड रिकॉल बनाना, ना कि प्रोडक्ट को सेल करना, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस इमेज को बंद कर दूं, यहाँ पे बंद कर दूं, तो ये आइकन आपके दिमाग में छूट जाता है और आपको पता नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ये आइकन रजिस्टर कर रहा है। जैसा आपका कर रहा है वैसे ही सेम आपके ऑडियंस का भी कर रहा है। ठीक है, तो ये था पोस्ट नंबर 4। अब चलते हैं अपने पोस्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसको जस्ट मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। 5th पोस्ट हमेशा सोशल एंगल होना चाहिए। यहाँ पे एक सोशल एंगल भी आपको डालना इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया के लिए क्या करो, सोशल एंगल यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब सोशल एंगल यहाँ पे क्या डालोगे? देखो, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रमोट कर रहे हो तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको लोगो का प्लेसमेंट परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। दिमाग में लोगो ही छपना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इमेज बेसिकली डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 इमेज है। फर्स्ट इमेज है आपका एक सूखी ज़मीन का और सेकंड इमेज है यहाँ पे ग्रास का। ठीक है, समझ तो आपको आ ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं सूखी इमेज को, सूखी ज़मीन वाला लेके आता हूँ और इसको जस्ट मैं ऊपर लेके जाता हूँ इतना। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर अपने आइकन को लेके आता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और अपने ग्रीन वाले को ऑन किया और इसके अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई इसके थ्रू हम चेंज ला सकते हैं। और सेम हम यहाँ पे इसमें भी हम वही चीज़ लिख देंगे, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, और इसको मैंने छोटा किया और इसको मैंने इधर लेके आया और इसको जस्ट यहाँ पे लेके आए और इसको जस्ट मैं यहाँ पे लेके आया और इसको जस्ट मैं, ठीक है, और इसका प्लेसमेंट आपको बढ़िया जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत अच्छे से मैसेज यहाँ पे जाए। तो ये हो गया आपका पोस्ट नंबर 5, जहाँ पे हम एक सोशल एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या है? ये लोगो उनके दिमाग में डाल देना, जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसमें आप और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ऑफ कोर्स मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसा इसको बना सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ये हो गया। अब लोगो का प्लेसमेंट चाहो तो आप चेंज करके यहाँ रख सकते हो या कहीं भी जहाँ भी आपको मन करे वहाँ इसको रख सकते हो। तो ये हो गया अपना पोस्ट नंबर 5। अब चलते हैं पोस्ट नंबर 6 की तरफ। अब फाइनल पोस्ट है द कोट,
कि आपके ब्रांड का सोच क्या है वो भी यहाँ पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रांड सोचता क्या है, तो वो यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने CEO या अपने फाउंडर या अपने मैनेजर से पूछ सकते हो कि भाई हमें एक कोट चाहिए अपने ब्रांड की तरफ से और उस पर हमें एक पोस्ट बनाना है, जो आप उसको बना सकते हो। तो कोट वाले मैं सबको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से एक इमेज चाहिए। तो अपने पास में ये इमेज अपने पास में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज आ गया। और मुझे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ये वाला। अब देख सकते हो कि इमेज सही से कटिंग नहीं हुआ था, तो ऑफ कोर्स आप इसको सही से कटिंग कर सकते हो। इसको डिलीट किया और थोड़ा सा और डिटेल में गए और इसको डिलीट किया। अब कटिंग करना तो आपको पता ही है कि आप इसको कैसे करोगे, और इसको मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया, ठीक है। और अपने पास में कुछ और भी है, आप चाहो तो इसको और भी फिनिश कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन ठीक है इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अपने पास लोगो का कलर ऑफ कोर्स हम कर लेंगे वाइट, ठीक है, फिलहाल वाइट कर रहे हैं। उसके बाद में जस्ट इसको मैं आउटलाइन दे रहा हूँ और आउटलाइन देने के बाद मैं फिल को कर देता हूँ बंद। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास में ये दिखाई दे रहा है, ठीक। और मैं एक कोट जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल सा एक कोट जस्ट मैं ले आता हूँ और एक शेप के साथ। तो ये वो कोट है जो मैंने बना के रखा था, इसको जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इस कोट को छोटा किया और जस्ट मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कोट को, कि हमारे CEO की थिंकिंग ऐसी है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा बिगर करना चाहिए, तो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ हल्का सा बिगर। नाम डाल सकते, जो भी हमारे इनका नाम है वो हम यहाँ पे वही वाला सेम हम लेके आएंगे जो हमने फर्स्ट वाले में बनाया था। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसको जस्ट मैं चाहो तो आप इसको यहाँ भी डाल सकते हो और चाहे तो इसको वही प्लेस में रख सकते हो जो आपका पहले से है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्टराइज, और इसको जस्ट इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मास्क किया और इसको सेलेक्ट किया, तो एक हमें सिलेक्शन मिल गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको जाके जस्ट आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी इसके अंदर डाल दो, ये मस्त हो जाएगा एकदम, ये देखो। और उसके बाद में ये लोगो आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, चाहो तो वहीं पे ये फिक्स है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको जस्ट यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो। तो ये अपना पोस्ट नंबर 6, ये आपका मंडे टू लेके और सैटरडे तक का ये पोस्ट बन गया। और एक वीक में ही आपने अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ जान लोगों के दिमाग में डाल दिया, एक ब्रांड रिकॉल आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और उसके बाद में अगर मैं इसमें से इमेज को बंद कर दूँ तो आपके दिमाग में ऑफकोर्स वही लोगो वाला आइकन जो है वो छूट जाता है। हमारा मेन मोटिव फर्स्ट का यही होता है, ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना। तो फिर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमारा सबसे मेन मोटिव फर्स्ट वीक का ये होता है कि हम ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में डाल दें कि हाँ हमारे लोगों को देख के लगे हाँ यार इस लोगों को मैंने कहीं ना कहीं देखा है और इस आइकन को मैंने कहीं ना कहीं देखा है। वो एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बिल्ड होता है। जस्ट आप सोचो कि आपके पास कोई बंदा आए और बोले कि यार भैया ये सामान खरीद लो, और आप लोग नहीं लोगे, लेकिन वो बंदा पहली बार आया आपसे जान पहचान करे कि हाँ भाई मेरा नाम राजीव है और मैं ये काम करता हूँ, और आपसे वो कुछ ना बेचे, है ना। लेकिन दूसरी बार जो आपसे वो मिले तो आपको कोई सामान बेचे तो आपका ब्रांड रिकॉल कर लेगा, अरे यार ये तो वही है जिससे मैंने उस दिन बात किया था, और आप उस सामान को खरीदने में हो सकता है थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाओ। सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया वर्क करता है और आपको भी सेम इसी तरीके से काम करना चाहिए। ये वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए भी है, सोशल मीडिया मैनेजर के लिए भी है और एक स्टार्टअप कंपनी के लिए भी है। और इसी तरीके से बेसिकली सोशल मीडिया वर्क करता है। जो भी मैंने 15-20 साल में सीखा है वो मैंने यही सीखा है, वो मैंने आपको बताया है, और आप इसको और भी बेटर तरीके से बना सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सातों पोस्ट देखने में कितना अच्छा और कितना अमेजिंग लग रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि ये आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे है तो आपके ऑडियंस के दिमाग में क्या रिएक्शन होगा। और ये जितने भी इमेज है ये सारा फोटोग्राफी किया हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फोटोग्राफी आपका एक नया बेस्ट फ्रेंड होने वाला आने वाले टाइम में, या हो भी चुका है। और अगर आप जेन्युइन हो तो आप सोच सकते हो कि जितने भी फोटोज़ हैं मैंने सब ड्राइंग किया है, जितने भी फॉन्ट है मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, बनाया है, तब जाके मैंने ये बैनर क्रिएट किया है। ये सब ड्राइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग ये सब करने के लिए। तो वो आप समझ सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि ग्राफिक डिजाइन के लिए ड्राइंग जरूरी है या नहीं है। ये टोटली यार आपके ऊपर है, जैसे सोचना है वैसे सोचो। तो ये था ब्रांड रिकॉल के ऊपर फुल क्लास। आई थिंक इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाना। उससे क्या होगा कि
थोड़ा सा और लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, टोटली आपके ऊपर है। और मेरा बंडल ऑफर सारे कोर्स जो मेरे जितने भी कोर्स है 10-15 हज़ार का, वो सिर्फ 1500 रुपये मिल रहा है, वो अभी भी ऑफर चल रहा है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। अब बाकी प्रो हुनर पे आप UI UX और बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पे सीख सकते हो, और भी चीज़ें वहाँ पे आने वाली है तो वो भी आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो, कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।